चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम, ये ध्यान में रखिएगा, चार्ज की यूनिट में मिली ऐड है, 8 मिली मीन्स 10 to the power -3, flows through the cross section of 1 millimeter square. Mind this unit, area of cross section 1 मिली मीन्स 10 to the power -3 मीटर और स्क्वायर, ये इट इज इस तरह से लिखा जाएगा। दैट मीन्स इट इज 3 2 6 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। नॉर्मली इन 2 seconds time is given as 2 seconds. Okay, then the current density is, आपको J पूछा गया है, current density का फॉर्मूला it is I upon area of cross section, current, चार्ज दिया है, टाइम दिया है, so what is current? चार्ज upon time, it is 8 into 10 to the power -3 upon टाइम कितना 2 seconds में है, ये हो गया करंट। करंट अपॉन एरिया, एरिया इज 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। सो योर आंसर शुड बी इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल आउट 4 टाइम्स, ये 3 पावर सब्ट्रैक्ट हो गए, नीचे बचेंगे -3, 4 इंटू 10 to the power -3 ऊपर चला गया, इट इज 3, 4 इंटू 10 to the power 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ए इज करेक्ट आंसर। Second question number, a steady current is passing through a linear conductor of non-uniform cross section. The current in the conductor is independent to the area of cross section. No. आप चेक कर लेना, करंट क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, ये करंट इन द कंडक्टर इज नॉट करंट डेंसिटी। अब इसमें एरिया यहां क्वेश्चन में देंगे, इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करती, यस, हाँ नहीं करती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, नो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नो। इट इज इंडिपेंडेंट टू द लेंथ। लेंथ कितनी भी हो, स्टडी करंट जारी है तो वो तो सीधी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, राइट। आंसर इज ए। थर्ड क्वेश्चन नंबर, a wire of non-uniform cross section is carrying steady current along the wire. Current and current density are constant. Non-uniform का मतलब है वायर कहीं पे ज़्यादा एरिया का होगा, कहीं पे कम एरिया का होगा, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। current is flowing in this way, here the area may be A1, here the area may be A2. करंट एंड करंट डेंसिटी आर कांस्टेंट, नो नो नो। करंट तो कांस्टेंट होगी जितनी करंट जा रही है वो, लेकिन करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी ना। करंट डेंसिटी तो होती है क्या, I अपॉन ए, मोर एरिया लेस करंट डेंसिटी। ओनली करंट इज कांस्टेंट, यस दिस इज करेक्ट। ओनली करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, नो ये भी नहीं होगा। neither current nor current density, no 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 no, only current is constant and current density is inversely proportional to cross sectional area. Next question, a conductor carries a current of 50 microampere. Current is 50, micro means 10 to the power -6, convert करके रख लीजिए। The area of cross section of the conductor is 50 millimeter square. It is 50 milli means 10 to the power -3 meter square. So 10 -6 हो जाएगा। The number of electrons crossing the wire, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वायर से पास होंगे कितने टाइम में, इट इज़ इन 2 seconds, 2 सेकेंड में कितने होंगे। तो करंट दी हुई है, राइट, टाइम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमको मालूम है, वेरी सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट इज डिफाइंड एज 50 इंटू 10 to the power -6। करंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमको निकालने हैं, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 to the power -19 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 2 seconds,
इट इज 2 सेकेंड। यही कर लीजिए कैलकुलेट, n सॉल्व कर लो, यही आंसर है। 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे। 6 पावर कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, 13 इंटू 10⁻15 इंटू 100, 2 पावर ऐड होंगी, तो इट इज 6.25 इंटू 10⁻14 इज द आंसर। ए आंसर करेक्ट। Next question, in the previous question the current density is, so simple, current is what? Current is 50 into 10⁻⁻6 divided by area. Area is this 50 into 10⁻3 2s 6, 1 आएगा आंसर, 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। A is correct answer. Next question, a steady current is passing through a linear conductor of non-uniform cross section. The current density in the conductor is, option A independent to the area of cross section, no, ये possible नहीं है। Directly proportional to area of the conductor, no. Inversely proportional to the area of, yes, J is I upon A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। व्युत्क्रमानुपाती होगी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यस, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कॉपर इज n, द इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ चार्ज q आर फ्लोइंग systematically along the length of the wire with velocity v and the constitute an electric current I. If the area of cross section of the wire is A, then the current density in the wire is, ये तो सीधा फॉर्मूला है, NE इंटू V हमने निकाला था, यस, N इंटू Q इंटू V, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रोलाइट होती है जिसमें से करंट फ्लो होती है, कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो करंट किसके कारण कॉन्स्टिट्यूट होती है, किसके कारण बहती है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट इज मेटल्स, मेटल्स मीन्स कंडक्टर्स। इसमें करंट किसके कारण बहती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। सेकेंड इज इंसुलेटर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं मालूम है आपको? 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ऑर्डर जो होता है कंडक्टर्स में, मेटल्स में। इंसुलेटर्स बहुत कम होते हैं, 10⁻7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं इसके अंदर, पर बहती इलेक्ट्रॉन के कारण ही है। इंसुलेटर्स में भी, कुछ चालकों में भी धारा तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही बहती है। फिर आते हैं सुपर कंडक्टर्स, अति चालक, कहते हैं भाई इनका रेजिस्टेंस होता है 0। किसके कारण करंट बहती है? बहती तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही है, लेकिन जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होता है, बिल्कुल जैसे सेना के जो सैनिक चलते हैं ना, जस्ट लाइक सोल्जर्स, बिना टक्कर किए एक दूसरे से चलते जाते डिस्टेंस बना करके, जैसे ट्रूप चलता है, परेड होती है, जब आपने देखा होगा परेड, सैनिक चलते हैं ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो होती है, कोई धक्का धुक्की नहीं होती, कोई टकराना, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। यहां पे भी सुपर कंडक्टर में इसलिए ये वर्ड यूज किया मैंने, स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। इसका सुपर कंडक्टर कौन होते हैं? जिनका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कौन होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया मैंने, तो कॉपर का आयन आपको अलग मिलेगा और सल्फेट का आयन आपको अलग मिलेगा। हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा सा है, कॉपर का आयन कितने सारे, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे और वो सब होंगे। नेक्स्ट इज सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये अभी रट लेना, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण करंट फ्लो होती है। 2 टाइप के होते हैं,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें फोर्थ ग्रुप की बैलेंसी होती है, सब में प्योर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थर्ड ग्रुप या फिर फिफ्थ ग्रुप की इम्प्यूरिटी फोर्थ ग्रुप के उसमें ऐड कर देते हैं, तो अगर थर्ड ग्रुप की डालते हैं तो होल मिलेंगे ज़्यादा। पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। अधिक चालक कौन होंगे? होल्स मिलेंगे। कम कौन मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। एन टाइप, इसमें फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी में फोर्थ वाली बैलेंस हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बनते हैं हर बार। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, और कम किसकी होती है? होल्स की। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे सेमीकंडक्टर, तो चालक तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ही होते हैं। गैस डिस्चार्ज ट्यूब, विद्युत विसर्जन नलिका, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, कैथोड एंड एनोड, हाई वोल्टेज लगाते हैं, और हाई वोल्टेज के कारण से इनके अंदर डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो गैस भरी जाती है उसके पॉजिटिव आयंस होते हैं, और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होती है। नाउ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर एन इलेक्ट्रॉन करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ। मेटालिक कंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो होती है? इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। द चार्ज कैरियर्स इन द सुपर कंडक्टर्स आर। सुपर कंडक्टर पूछिए, सुपर कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर दोनों में पूछा जाता है। तो सुपर कंडक्टर में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अति चालक में केवल इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इज इट? अगर सेमीकंडक्टर पूछा जाता तो फिर आपको दोनों लिखने पड़ते। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ। इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसके कारण फ्लो होती है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। Next is in semiconductor an electric current is due to drift of electrons and holes। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मेटल हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये सेमीकंडक्टर हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं कोटर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric current in a discharge tube contains a gas is due to। गैस में किसके कारण फ्लो होती है? इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।